सभी का स्वागत है इस बेहद खास विश्लेषण में। बिना किसी देरी के चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसे पीढ़ियों से सुना और सराहा गया है, खोया हुआ पुत्र यानी द प्रोडिगल सन। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और पता है, ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, बगावत और बेइंतहा प्यार का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। हमारा मकसद इस स्रोत सामग्री की गहराई में उतरना है ताकि हम समझ सकें कि इसके किरदारों के फैसले आज के समाज के लिए भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। तो शुरुआत करने के लिए जरा इस बहुत बड़े सवाल पर गौर करें। क्या सच्ची, बिना किसी शर्त वाली क्षमा यानी एकदम अनकंडीशनल माफी वास्तव में कभी संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को कभी न कभी सोचने पर मजबूर जरूर करता है। ये कहानी हमें सीधे एक बहुत ही संपन्न परिवार के बीच ले जाती है, जहां एक धनी पिता है और उनके दो बेटे। हम देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक लापरवाह और जल्दबाजी में लिया गया फैसला किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हमारा समाज अपनी खुद की गलतियों और माफी की उम्मीदों को साफ साफ देख सकता है। भाग 1, खोया हुआ पुत्र। कहानी शुरू होती है एक धनी पिता, उनकी असीमित संपत्ति और एक ऐसे विद्रोही विचार के साथ जो इस परिवार की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला है। जरा छोटे बेटे की इस चौंकाने वाली मांग को सुनिए, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा अभी दे दीजिए। एक पल रुककर इस बात के वजन को महसूस कीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये केवल पैसे का लालच भी नहीं है। ये एक बहुत ही दुस्साहसी और विद्रोही कदम है। स्रोत बताता है कि ये सुनकर पिता को बहुत गहरा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने भारी मन से उसकी ये मांग पूरी कर दी और उसे उसका हिस्सा सौंप दिया। और इसके तुरंत बाद क्या होता है? वो बेटा अपना सारा धन समेटता है और एक बहुत दूर के देश के लिए निकल जाता है। और फिर शुरू होता है पतन का सिलसिला। विरासत मिलते ही वो दूर देश निकल जाता है। और वहां क्या होता है? बस मौज मस्ती, गलत दोस्त, बुरी आदतें। पैसा मानो पानी की तरह बहने लगता है। महीनों ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर अचानक उस देश में भयंकर अकाल पड़ जाता है। सारा पैसा खत्म, सारे दोस्त गायब। नौबत यहां तक आ जाती है कि उसे सूअरों की देखभाल का काम करना पड़ता है। भूख इतनी भयानक है कि वो सूअरों का खाना तक खाने को मजबूर हो जाता है। ये किसी इंसान के पतन की एक बहुत ही तीव्र और दुखद तस्वीर है। भाग 2, पश्चाताप और वापसी। सूअरों के बाड़े में भयंकर भूख और घोर अपमान के बीच जब बाहरी दुनिया की सारी चकाचौंध खत्म हो जाती है, तब जाके एक गहरा आंतरिक बदलाव शुरू होता है। एक दिन अचानक उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो